ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय के लिए अग्नि गुरु है। चारों वर्णों के लिए ब्राह्मण गुरु है। स्त्री के लिए पति गुरु है। अतिथि सभी के लिए गुरु हैं। जिस प्रकार सोने को घिसकर, काटकर, तपाकर और कूटकर 4 प्रकार से जांच की जाती है, उसी प्रकार त्याग, शील, गुण और कर्म की परीक्षा करके पुरुष की जांच की जाती है। संकट का भय तभी तक है जब तक वह आ नहीं जाता। संकट के आ जाने पर पूरी शक्ति से उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। एक ही माता के पेट और एक ही नक्षत्र में जन्मे बालक गुण, कर्म और स्वभाव से एक जैसे नहीं होते, जैसे बैर के फल और कांटे एक से नहीं होते। कोई भी अधिकारी लोभ रहित नहीं होता। श्रृंगार करने वाले में काम भाव अधिक होता है। जो चतुर नहीं है वह मधुर नहीं बोल सकता। स्पष्ट बोलने वाला धोखेबाज नहीं होता। मूर्ख का द्वेष विद्वान से होता है। गरीब का धनी से, वेश्या का कुलीन नारियों से और अभागों का भाग्यवानों से। आलस्य के कारण विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरे के हाथ में गई हुई स्त्री नष्ट हो जाती है। कम बीज के कारण खेत बेकार हो जाता है और सेनापति के बिना सेना बेकार हो जाती है। विद्या अभ्यास से बढ़ती है और बची रहती है। उत्तम स्वभाव से कुल का गौरव स्थिर रहता है। अच्छे गुणों से श्रेष्ठ की पहचान होती है और क्रोध आँखों से ही प्रकट हो जाता है। धन से धर्म की रक्षा की जाती है। योग से विद्या को बचाया जाता है। मधुरता से राजा को बचाया जाता है और अच्छी स्त्रियां घर की रक्षा करती है। विद्वान के पांडित्य की निंदा करने वाले, शास्त्र सम्मत आचरण को व्यर्थ बताने वाले, धीर गंभीर व्यक्ति को ढोंगी कहने वाले सदा दुख उठाते हैं। दान देने से दरिद्रता समाप्त होती है। अच्छे आचरण से कष्ट दूर होता है। विद्या से अज्ञान दूर होता है और ईश्वर की भक्ति से भय समाप्त होता है। काम वासना के समान कोई रोग नहीं। मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं। क्रोध से बड़ी आग नहीं और ज्ञान से बड़ा सुख नहीं। मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है। अकेला ही पाप पुण्य का फल भोगता है। अकेले ही नरक का दुख उठाता है और अकेला ही मोक्ष को प्राप्त करता है। ब्रह्मज्ञानी के लिए स्वर्ग तिनके के समान है। शूरवीर के लिए जीवन तिनके के समान है। संयमी के लिए स्त्री तिनके के समान है और निर्लोभी के लिए सारा संसार ही तिनके के समान है। प्रवास में विद्या मित्र है। घर में पत्नी मित्र है। बीमार के लिए औषधि मित्र है और मृतक के लिए धर्म मित्र है। समुद्र में वर्षा बेकार है। तृप्त को भोजन देना बेकार है। धनी को दान देना बेकार है और दिन में दीप जलाना व्यर्थ है। बादल के जल सा जल नहीं। आत्मबल जैसा बल नहीं। नेत्र जैसा तेज नहीं और अन्न के समान कोई प्रिय नहीं। धनहीन धन चाहता है। चौपाए बोलना चाहते हैं। मानव स्वर्ग चाहता है और देवता केवल मोक्ष चाहते हैं। सत्य के कारण धरती स्थिर है। सत्य के कारण सूर्य तपते हैं। सत्य से ही हवा बहती है। सभी सत्य पर टिके हैं। लक्ष्मी चलायमान है। प्राण भी नाशवान है। जीवन और यौवन भी नष्ट हो जाते हैं। इस चराचर जगत में केवल धर्म ही स्थिर है। मनुष्य में नाई सबसे ज़्यादा चालाक होता है। पक्षियों में कौवा, जानवरों में गीदड़ और स्त्रियों में मालिन अधिक चालाक होती है। वेद आदि शास्त्रों को सुनकर व्यक्ति धर्म के रहस्य को जान लेता है। विद्वानों की बात सुनकर दुष्ट भी दुष्टता त्याग देता है। गुरु ज्ञान पाकर मनुष्य मुक्ति पा लेता है। पक्षियों में कौवा चांडाल है। पशुओं में कुत्ता चांडाल है। मुनियों में क्रोधी मुनि चांडाल है और लोगों में
निंदक चंडाल है। कांसा राख से मांजने पर शुद्ध होता है, तांबा अम्ल से शुद्ध होता है, नारी रजस्वला होकर शुद्ध होती है और नदी प्रवाहित होने से शुद्ध होती है। जो राजा घूमता रहता है उसकी पूजा होती है, जो ब्राह्मण घूमता है उसकी पूजा होती है, जो योगी घूमता है उसकी पूजा होती है, किंतु घूमने वाली स्त्री नष्ट हो जाती है। मनुष्य जैसा भाग्य लेकर जन्म लेता है उसकी बुद्धि के उसी अनुसार विचरण करती है। वह काम धंधा भी वैसा ही चुनता है और उसके सहायक भी वैसे ही होते हैं। समय सबको नष्ट कर देता है, काल ही मृत्यु का कारण होता है। हमारे सोए रहने पर भी काल जगा रहता है, काल से पार पाना असंभव है। जन्म से अंधे को कुछ दिखाई नहीं देता, काम से अंधे को कुछ दिखाई नहीं देता, मद से चूर को कुछ दिखाई नहीं देता और स्वार्थ से अंधे को भी कुछ नहीं दिखाई देता। व्यक्ति स्वयं कार्य करता है, स्वयं उसका फल भोगता है, विभिन्न योनियों में भ्रमण करता रहता है और स्वयं ही मुक्ति प्राप्त करता है। राजा को राष्ट्र के पाप भोगने पड़ते हैं। राजा का पाप पुरोहित भोगता है, पत्नी के पाप पति को भोगने पड़ते हैं और शिष्य का पाप गुरु भोगता है। संतान पर ऋण छोड़ने वाला पिता शत्रु होता है, व्यभिचारिणी माता शत्रु होती है, रूपवती पत्नी शत्रु होती है और मूर्ख पुत्र शत्रु होता है। लोभी व्यक्ति को धन देकर, अभिमानी व्यक्ति को हाथ जोड़कर उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करके मूर्ख को और विद्वान को सच्ची बात बताकर वश में किया जाता है। कुशासन से किसी प्रकार का शासन न होना अच्छा है। दुष्ट मित्र से बिना मित्र का रहना अच्छा है। दुष्ट पत्नी से पत्नी का न होना अच्छा है और दुष्ट शिष्य से अच्छा है किसी शिष्य का न होना। दुष्ट राजा के शासन में सुख नहीं मिलता, धोखेबाज मित्र से सुख नहीं मिलता, दुष्ट शिष्य से सिद्धि प्रसिद्धि नहीं मिलती और दुष्ट स्त्री के पत्नी होने से सुख शांति नहीं मिलती। मनुष्य को शेर और बगुले से एक एक गुण सीखना चाहिए। मुर्गे से 4 गुण, कौवे से 5 गुण, कुत्ते से 6 गुण और गधे से 3 गुण सीखे जा सकते हैं। जो भी छोटा या बड़ा कार्य किया जाए उसे आरंभ में पूरी शक्ति लगाकर किया जाए, यह हम शेर से सीख सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करके समय के अनुरूप बगुले के समान अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। समय पर उठना, युद्ध के लिए सदा तैयार रहना, अपने बंधु बांधवों को उचित हिस्सा देना और स्वयं आक्रमण करके भोजन करना। मनुष्य को ये 4 बातें मुर्गे से सीखनी चाहिए। छिपकर मैथुन करना, ढीठ होना, समय समय पर कुछ वस्तुएं एकत्रित करना, निरंतर सावधान रहना और किसी दूसरे पर पूरी तरह विश्वास न करना। इन 5 बातों को कौवे से सीखनी चाहिए। मिलने पर बहुत खाना और न मिलने पर संतोष करना, गहरी नींद लेना और हल्के आहट पर जग जाना, स्वामी भक्त होना और लड़ने के लिए सदा तैयार रहना। ये 5 बातें कुत्ते से सीखनी चाहिए। थके होने पर भी अपने स्वामी के लिए बोझ ढोता रहता है, गर्मी सर्दी नहीं देखता, संतुष्ट होकर प्रतिदिन विचरण करता है। ये 3 बातें गधे से सीखनी चाहिए। जो व्यक्ति इन 20 गुणों को अपने आचरण में उतार लेता है उसे हर कार्य में सदा विजय मिलती है।